Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. So this is the second part of me trying new hobbies और उन hobbies की list ये site पर आपको दिख रही है जैसे कि and if you're new here do not forget to subscribe to my channel and like this video. So let's get started and here I am trying to show you the things you will require if you want to do the same. अब मेरा जो first task है वो painting का है. So for this thing मैंने पानी, canvas और कुछ अपने paints वगैरह रखे हैं यहाँ पर. एंड लेट मी टेल यू कि ये जब सब चीज़ें हैं ये दराज से मैंने ऑर्डर की थी एंड आई ऑर्डर देम लास्ट ईयर. सो आई गॉट द सेट ऑफ 5 कैनवस, पेंट्स, ब्रशेस एंड अ कलर पैलेट फॉर जस्ट 15 to 1600 जो कि बहुत ही अफोर्डेबल थी. एंड जैसा कि दराज पे आजकल आज़ादी से चल रही है तो यू कैन ऑल्सो गेट दैम. एंड हियर आई एम एडिंग माई एसेंशियल मतलब चाय, क्योंकि चाय के बगैर कोई काम भी पूरा नहीं हो सकता. सो अनदर थिंग इज़ दैट क्योंकि मैंने ये रग जो थी बहुत न्यू ली थी तो इसलिए मैंने ये शीट ऐड की. कॉज पेंट से बहुत ही मैसी तो हो ही जाती है आपकी सराउंडिंग, बट उतना ही पेंटिंग आपके जहन के लिए बहुत थेरेपेटिक है. तो आई डोंट थिंक कि अगर कोई थेरेपी मुझे लगता है कि अगर कोई पेंटिंग करता है तो उसको थेरेपी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. ये एक्सेप्शनल केसेस भी हो सकते हैं. सो हियर आई एम ट्राइंग टू शो यू माई आइडिया कि मैं क्या पेंट करना चाहती हूँ. सो द फर्स्ट थिंग वॉज कि मैंने इतने बड़े कैनवस पे कभी पेंट नहीं किया. एंड द सेकंड वॉज कि आई फाउंड कि शायद मूड बोर्ड बनाना वुड बी मोर ईजियर फॉर मी. आई सेलेक्टेड ग्रीन एज माई थीम कलर हेयर ना. और उसके बाद अपनी पैलेट को लेकर हमने अपना काम स्टार्ट किया. यहाँ पे एक और इशू एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास जो पेंट्स थे वो लास्ट ईयर के थे तो मतलब बहुत ही कम पेंट्स रह गए थे और मेरा ये बिल्कुल माइंड नहीं था कि मैं नए पेंट्स बाय करूँ या मुझे इतनी ज़रूरत पड़ेगी. सो अभी ये मुझसे बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक हुई थी. मेजर मिस्टेक फॉर 2 रीज़न, क्योंकि इस पेंटिंग में मुझे वाइट की जगह फिर येलो का इस्तेमाल करना पड़ा. आई थिंक वाइट एंड ग्रीन लुक सो गुड टुगेदर एंड इन माई नेक्स्ट एक्टिविटी मुझे वाइट की बहुत ज़रूरत थी जो अभी आपको आगे चल के भी पता चलेगा. एंड यहाँ पे क्योंकि मैं आउटडोर शूट करी थी तो ये मक्खी पता नहीं क्यों कॉन्स्टेंटली वहाँ पे मेरे साथ फ्रेंड जोन होने की कोशिश में थी. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग दिस पेंटिंग इज़ क्योंकि मैंने ग्रीन का यूज़ किया था तो आई हैव टू क्रिएट डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन, क्योंकि पूरे मूड बोर्ड पे सिर्फ एक ग्रीन कलर मतलब इतना अच्छा भी नहीं लगेगा. दैट मीन्स आई विल बी क्रिएटिंग डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन इन दिस वीडियो. अनदर थिंग दैट जो पेंट्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये एक्रेलिक पेंट्स हैं. एंड बिफोर आप कैनवस पे पेंट करते हैं तो आपको कुछ प्रेपरेशंस करनी पड़ती हैं. आई फॉरगॉट दैट हियर. अच्छा, आई गॉट इनटू पेंटिंग लास्ट ईयर. उससे पहले आई यूज़ टू ड्रॉ और साथ में पेंसिल कलर्स का यूज़ मैं करती थी. बट अब मैंने कुछ वीडियोस जो इंटरनेट पे देखी सो जो कैनवस की प्रिपरेशन है रिगार्डिंग दैट उन्होंने ये बोला है कि आपने अपने कैनवस को फ्रॉम द बैक साइड थोड़ा सा वाटर स्प्रे करना है. इससे पेंटिंग में मतलब आपको आसानी होती है. बट मुझे ऐसा कुछ इससे इफ़ेक्ट लगा नहीं. अगर इफ़ यू वांट टू डू दैट आप करें. सो एक प्रॉब्लम यहाँ पे यही थी कि बिफोर पेंटिंग मेरे दिमाग में बहुत से आइडिया थे. जब मैं इसको पेंट करने लगी तो आई वाज लाइक मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती. सो आई हैड अ लॉट ऑफ चेंजेस इन माई माइंड. एंड जहाँ पे जो मैं दिल बना रही हूँ मेरा दिल कभी से ही नहीं बना. सो उसका अब मुझे कोई रिग्रेट भी नहीं होता. सो हाफ पे कुछ हमारी पेंटिंग का ये लुक आ रहा है. अच्छा, जो रिमेनिंग पार्ट था वो मैंने रात को कंप्लीट किया था क्योंकि बहुत शाम हो गई थी और आउटडोर पे मैं शूट नहीं कर पा रही थी. द नेक्स्ट डे अब जो पेंटिंग रेडी हो चुकी है जो कि एंड में आपको मैं रिज़ल्ट दिखाऊंगी. अनदर थिंग इंपॉर्टेंट जो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी थी वो ये था कि ये वार्निश अप्लाई करना अपनी पेंटिंग्स पे. अब इसके लिए मैंने अपना पेंटिंग का एक ब्रश इसके नाम किया. आई ऑल्सो टेस्टेड इट ऑन वन ऑफ माई पेंटिंग जो मैंने सबसे पहले ड्रॉ की थी. ये इतनी एस्थेटिक तो नहीं है बट आपकी फ़र्स्ट पेंटिंग आपके दिल के बहुत करीब होती है. तो मैंने इसके ऊपर वार्निश अप्लाई करके इसको चेक किया और ये अच्छा रिज़ल्ट आया. एंड देन क्योंकि मुझे जल्दी इसका रिज़ल्ट चाहिए था मैंने इसको हेयर ड्रायर से ड्राई करने की कोशिश की. वार्निश असल में बहुत स्टिकी सा था, मेरे हाथ भी से बहुत ख़राब हो गए थे. एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप जब पेंट करें तो अपनी कैनवस के साइड्स को भी लाजमी पेंट करें. बेशक आप वो जोन सा भी कलर यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो थोड़ा सा अच्छा लगता है. मतलब अगर द साइड्स आर नॉट पेंटेड अच्छा नहीं लगेगा. तो इन पार्ट 2 ऑफ ट्राइंग न्यू हॉबीज़ हमारे पास जो सेकंड एक्टिविटी है वो ये है कि हमने ड्राई क्ले से कुछ भी मोल्ड या कुछ भी एस्थेटिक पिंटरेस्टी सा कुछ बनाना है. ये ड्राई मोल्ड मैंने दराज से ऑर्डर की थी और यहाँ पे 250 ग्राम की ये थी एंड अराउंड 600 इसकी भी नहीं 400 इसकी भी कॉस्ट थी. अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि जो यहाँ पे मैंने पाउडर यूज़ किया है वो इससे ये किया है कि जो मेरा ड्राई क्ले है वो सरफेस से स्टिक ना करे टू द शीट. और यहाँ पे जो लीव्स हैं ये यूज़ किए हैं कि हम अपने जो क्ले है उस पर कोई इम्प्रेंट दे सकें प्यारा सा. यहाँ पे बाउल का पर्पज़ ये है कि जब हमारी क्ले बन जाएगी तो हम इसमें इसको सेटल डाउन करेंगे. अब स्टार्ट के बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं लिस्ट डाउन कर दूँगी ताकि आपको आसानी हो. बट द फर्स्ट थिंग आप अपने जो ड्रेस आपने पहना है उसको चेंज करें ताकि अगर वो ख़राब हो जाए तो आपको दुख ना हो.
यहाँ पे आप अपनी क्वांटिटी जो आपको रिक्वायर्ड है वो आप ले सकते हैं। मैंने यूट्यूब से ट्यूटोरियल देख के इसको सीखा था, सो यू कैन ऑल्सो लर्न। आप यहाँ से भी सीख सकते हैं, आप कोई और यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हैं। अब चलते हैं इसकी प्रोसीजर की तरफ। तो आपने थोड़ी सी डो लेके आपने उसको स्मूथ करना है विद योर हैंड्स, एंड कोई भी रोलिंग पिन के साथ आपने उसको सर्कुलर एक शेप दे देनी है। अब यहाँ पे जो पाउडर का यूज़ मैंने आपको बताया था वो मैं कर रही हूँ। इस प्रोसीजर में आपके हाथ तो बहुत गंदे होंगे लेकिन मज़ा भी आपको उतना ही आएगा। अब यहाँ पे जिस तरह मैंने एक सर्कुलर शेप आ गई थी तो नेक्स्ट थिंग इज़ विद द हेल्प ऑफ द पाउडर मैंने उसको कट कर लिया फ्रॉम द एजेस। और यहाँ पे लीव्स का जो यूज़ था वो अब दिख रहा है कि मैंने हल्का सा रोलिंग लीव्स को पहले सेटल डाउन करना है और रोलिंग पिन के साथ हल्का सा प्रेशर देना ताकि एक इम्प्रिंट क्रिएट हो जाए, एंड देन आपने जो लीव्स हैं उनको उतार लेना है। आई एम सॉरी फॉर दिस बैड लाइटिंग, क्योंकि मुझे ये काम रात को ही रखना था ताकि सुबह तक कि मेरी जो क्ले है वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। अब जो रिमेनिंग क्ले थी हमारे पास उससे मैंने एक हार्ट शेप क्रिएट किया, एंड द अदर वन जो थी वो सर्कुलर शेप मेरे पास थी। सो मेरा आइडिया यहाँ पे की चेन बनाने का था और मैंने विद द हेल्प ऑफ नीडल इसमें थोड़ा सा सुराख भी कर दिया था। द नेक्स्ट मॉर्निंग अभी हमारे पास ड्राई हो चुके हैं और मैं अपनी पुरानी की चेन से ये थोड़े से चेन उतार ली हैं ताकि मैं इनके साथ इनको हैंग कर सकूँ। जैसा कि स्टार्ट मैंने बताया था मेरे पास वाइट नहीं था, तो मैंने गूगल से सर्च किया कि हाउ कैन आई मेक पिंक या लाइलैक कलर, जिसमें मुझे ये कुछ रिकमेंडेशन मिली थी जो एक ब्लेंडर्स थे। एंड मैं बताऊंगी कि कलर्स एक्चुअल टर्न आउट कैसे हुए। सो अभी इस ट्रांजिशन के बाद आप देख सकते हैं कोई भी पिंक नहीं है, लेकिन आई लाइक दिस। अब गूगल से तो मेरा भरोसा उठ चुका है, तो मैं आपको भी रिकमेंड कर रही हूँ किसी बात पर गूगल का यकीन नहीं करना। अब अपनी डाई क्ले पे मैं शाइन क्रिएट करने के लिए वार्निश अप्लाई कर रही हूँ और अपने रिजल्ट्स आपको दिखा रही हूँ। होप यू एंजॉय द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।